हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में मुझे आप लोग ये भी बताओ कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब रोज को पता चलता है कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आने से पहले वो वालाई के रूम में गई हुई थी और वहीं से उसे निकाला गया था उनको। तो वो तो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है वो सीधा जाता है वाला के रूम पे और वो बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरी मॉम के साथ क्या कर रही थी, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरी मॉम को हार्ट अटैक आ गया। ये सुनने के बाद वाला बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हारी मॉम को कुछ करूंगी, वो तो खुद ही बेहोश हो गई। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता। तो जो वाला है वो बता देती है कि मेरे हॉस्पिटल के पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली तुम्हारी मॉम थी, मैं तो बस कन्फर्म कर रही थी। अच्छा हुआ कि पुलिस के हाथ नहीं दिया तुम्हारी मॉम को, वरना सोचो क्या होता। इसके साथ मिलके बोल के वो जिन को दिखाती है। अब यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि रोज उसकी बात पे भरोसा करता। वो बोलता है कि तुम झूठ बोले, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं। वाले बोलते कि आई डोंट केयर, भरोसा करो या फिर ना करो, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड पे आकर इस तरह से तमाशा करने लगे ना तो हो सकता है तुम भी जेल जा सकती हो, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी मॉम के बारे में, मॉम ने जो कांड किया हुआ है ना वो अगर लीक करूंगी ना बाहर तो तुम्हारी मॉम की बदनामी अलग से होगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी या तुम अपने नए हस्बैंड पे भी जा नहीं पाओगे। ऐसा वो बोल देती है। रोज को बहुत गुस्सा आ रहा था। हमें दिखाया जाता है एंड उसे बताने की ट्राई कर रही थी कि हमें भी तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ है उसकी वजह से बुरा लग रहा है, हम दोनों तुम्हारी मॉम के बारे में बुरा नहीं चाहते, ऐसा वो बोल रही थी। तभी एन को रोज बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी क्योंकि मैं तुम्हारी बात में भरोसा कर नहीं पाऊंगा। ऐसा वो बोलता है। वो वालाई को बोलता है कि अगर मेरी मॉम को कुछ भी हो गया ना तो कसम से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वालाई बोल के वो वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि अपनी बहन जैन से पूछता है कि क्या ये सच है, तुमने हेल्प किया था आंटी को हॉस्पिटल का डाटा लीक करने में। ये सुनने के बाद पहले तो जैन कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में हाँ बोलती है, हाँ मुझे पता नहीं था ये सब होगा, मैं तो बस रोज की हेल्प करना चाहती थी क्योंकि हमें रोज की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा वो बोल रही थी। बेचारी रोज के प्यार में बुरी तरह से पागल है, क्या करती। क्रीट बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी इस बेव को भी वैसे पता है कितनी प्रॉब्लम में फंस सकता था, रोज ऐसा नहीं करना चाहिए था बोल के वो अपनी बहन को कन्फर्म कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो क्रीट और रोज दोनों में लड़ाई हो गई। पता है लड़ाई का रीजन क्या था? क्योंकि रोज को अब क्रीट पे भी बिल्कुल भरोसा नहीं था और धीरे धीरे करके सबसे अपना भरोसा खो चुका था क्योंकि सब लोग उसे ऐसे हार्म ही कर रहे थे, सब लोग उसके पीछे पीछे प्लान ही कर रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रोज का ये था कि उसे अभी भी ये बात खटक रही थी कि क्रीट एन को कैसे जानता है, अगर वो जानता है तो उसने क्यों छुपाया रोज से। अब क्रीट सच तो बता नहीं सकता था तो उसे बताने की ट्राई कर रहा था कि एन ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन ये बात रोज को और भी ज्यादा खटकती है और बोलती कि तुम भी उसके चाम में आ गए, तुम भी उसके प्यार में पागल हो रहे हो, वो ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन सब लोग उसके दीवाने बन रहे हैं। ऐसा वो बोल रहा था। क्रिश को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते है ना अपने बेस्ट फ्रेंड पे तो तुम्हें मेरा दोस्त बनने का भी कोई जरूरत नहीं। ऐसा वो बोलता है और वो ये भी वार्न कर देता है कि तुम एन के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बात मत करो क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं है। ऐसा वो बोला था। जेन और लेक दोनों मिलकर जैसे तैसे करके अपने अपने भाई को संभाल लेती है। हमें दिखाया जाता है सिचुएशन तो बहुत बड़ा हो गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है जो रूज था वो अपनी बहन को वीडियो दिखाता है जहाँ पर उसे सीसीटीवी फुटेज में मिला था कि उसके पापा एक रूम में देखते हैं और उसके बाद एन देखती है। एन गई पापा के पीछे और जो वाला अनिथा निकले वो वाला। ये देखने के बाद लेग भी शॉक हो गई थी क्योंकि उसे भी तो ये भरोसा हो नहीं रहा था कि निथान जो इतना अच्छा बनता फिरता है उसकी फैमिली के लिए वो ऐसा कुछ कर सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद अपने भाई को बोलती कि अब क्या करना है, ये चीज़ हम क्या पुलिस को दिखा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो रूज था वो बोलता है कि बस ये दिखाना एविडेंस काफ़ी नहीं होगा, बस इसकी वजह से मैं वाला को ऐसे डिफेमेशन केस नहीं डाल सकता, कुछ और निकालना होगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इनफ नहीं है। ऐसा वो बोला था और वो बोला था कि इससे ज़्यादा चाहिए हमको। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो वाला थी वो निथान से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें नागपीट के ड्राइवर के बारे में पता चला। ये सुनने के बाद निथान बोलता है कि नागपीट तो महीने में 2 से 4 ड्राइवर फेरती है, तो अब हमें आइडिया नहीं एक्चुअली कौन सा ड्राइवर है। एक बात बताओ तुम्हें वो ड्राइवर क्यों चाहिए। तभी जो
हमारी वालाई थी वो ये बोल देते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, वो तुम्हारी कंसर्न की बात नहीं है, तुम्हारा काम बस ये है कि उसका जो ड्राइवर था उस टाइम का उसे ढूंढो, ऐसा वो बोल देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है एन देखती है रोज जैसे कुछ खाए पिए बगैर वहाँ पर बैठा हुआ है और उसी के पास जाके बोलते हैं कि आंटी ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो, हमारी टीम देख रही है। और वो उसे बोलते कि कुछ पी लो, लेकिन उसको डस्टबिन में फेंकता है। तभी जो रोज है वो बोलता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। एन उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो रोज है वो बोलता है कि मेरे पापा मर चुके हैं, मेरी मॉम अभी आईसीयू में है, मेरे पास मेरा हॉस्पिटल भी रही है और तुम बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि अभी मैं ऐसे मोड पे हूँ जिसपे मैं किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। तभी एनु से समझाने की ट्राई कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रोज उसे बोलता है कि तुम ना ये अपना दिखावा करना बंद करो, होता है ना कि शो ऑफ करना, झूठा कंसर्न, ये बिल्कुल मत करना, एक गलत है, ऐसा वो बोलता है। अभी एन बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं कोई प्रेटेंड नहीं कर रही, मैं सच्ची में तुम्हारे लिए ओरिड हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए ओरिड हूँ। तभी जो रूज था वो बोलता है कि रियली तुम सच्ची में मेरी फैमिली के लिए ओरिड हो, तो मुझे बस एक बात बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कुछ तो बात छुपा रहे हो, मुझे बताओ ना। और फिर से एन चुप हो जाती है, शायद उसको पता है एन क्या छुपा रहे हैं, क्योंकि उसने सीसीटीवी में देखा हुआ था उस दिन का छोटा सा इंसिडेंट। तो एन कुछ भी नहीं बोलती। रोज बोलता है कि एग्जैक्टली तुम कुछ बता नहीं पाओगी, तो यहाँ से दफा आ जाओ, इससे पहले मेरा सर खाओ, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद एन वहाँ से चली जाती है। जो एन थी वो पूरे रात हॉस्पिटल पे बैठी हुई थी नागपीठ की हेल्थ सिचुएशन जानने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि भले कुछ भी हो लेकिन वो उनको कुछ होने नहीं दे सकती थी। हमें दिखाया जाता है रोज को इसके बारे में पता चलता है क्योंकि एक नर्स इसके बारे में बता देती है। सो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है थे मिलने आता है एन से और उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें इस सारी मेस में पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोज ऑलरेडी तुमसे नफरत करता है, अगर तुम यहाँ पर ऐसे पढ़ी रही तो वो और भी ज़्यादा तुम पे गुस्सा करने लगेगा। ये सुनने के बाद एन बोलती है कि मैं इस टाइम पे उनको ऐसे छोड़ नहीं सकती, मुझे नहीं लगता एग्जैक्ट क्या हुआ है, अगर मुझे मेरे पास एविडेंस होता तो भी वालाई को ना ये हक नहीं बनता कि वो रोज की फैमिली को डिस्ट्रॉय करे जस्ट बिकॉज उसकी मॉम की वजह से हमारी मॉम की डेथ हुई है, उसके लिए कानून है, ऐसा वो बोल रही थी। और वो बोलती है कि मैं बस अभी ये कर सकती हूँ कि रोज की मॉम के अच्छे से ख्याल रखवाऊँ ताकि वो लोग हमें और गलत ना समझे, ऐसा वो बोल रही थी। तो ये बोलता है कि तुम तो उसका ख्याल रखना चाहती हो उसकी मॉम का, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है अगर ऐसा कुछ होगा उसकी मॉम को कुछ भी हो गया ना तो फिर सबसे पहले तुम्हारे पीछे पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सारी मेस से दूर रहो, वालाई और रूज को अकेले छोड़ो। ये सुनने के बाद एन बोलते हैं कि मैं वालाई को अकेले नहीं छोड़ सकती इस बार। और सीन पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो निथान नहीं क्रिस था, वो रूज को बता देता है कि इस हॉस्टल में CEO ऑफर करवाने वाली भी एनी थी और वो उसे गलत ना समझे, वो इतनी बुरी भी नहीं है और वो कोई धोखा दे रहा है इन लोगों को, ये बताने वाली भी एनी थी। इस सुनने के बाद रूज बोलता है कि वो ड्रामा करे, वो हमारा भरोसा जीतने की ट्राई करे ताकि वो हमसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करवा सके, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये सुनने के बाद फिर उसे बोलता है कि अब भरोसा करना है या ना करना हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एन इतनी बुरी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, ऐसा वो बोल रहा था। तभी वहाँ पर आ जाता है चानवित मतलब लॉयर वाला। देखो आप लोगों को याद होगा, एक निथान हो गया, एक लॉयर वाला चानवित, एक और था डेज। सो डेज की मौत हो गई ऐसा पता चलता है। सुनने के बाद रूज और फिर तो शॉक हो गए थे। रूज बोलता है कि वो ऐसे सुसाइड करने टाइप का इंसान तो नहीं था। तभी वो बोलता है कि हाँ, और उसके घर पे एक सुसाइड नोट मिला हुआ है और उसने इसे बिल्डिंग से छलांग लगा ली। और उसके बाद लॉयर अंकल ये बोलते हैं कि जो डेज था वो निथान और पोन वाला के अगेंस्ट सबूत ढूंढ रहा था और इसी मुझे लगता है कुछ तो गलत है, ऐसा वो बोल रहा था। और रोज भी बता देता है इन दोनों को असल में वालाई के साइड पे कौन है, डेज नहीं बल्कि निथान है। ये लोग खुद ही शॉक हो गए थे। अब सीन शिफ्ट होता है निथान और वालाई पर। जो निथान था काफी चिल पारा में ऐसे गेम खेल रहा था। ये देखने के बाद वाला उससे पूछती है कि उसके डेथ के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है। तभी निथान बोलता है मेरा कैसे हाथ होगा, वो तो सुसाइड करके मर गया ना। ऐसे भी ऑटोस्पी में कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो जमीन पे इतनी बुरी तरह से गिरा है कि उसके तो शरीर के एक भी पुर्जे ढंग के नहीं मिले होंगे, ऐसा वो बोलता है। वाला को कुछ समझ में नहीं आता। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में सब लोग बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद जो हमारा रोज है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था और उसके बाद वो उसके बारे में एन को ना बताने के लिए बोल रहा था क्रीड को। सो हम देखते हैं अगले सीन में जो क्रीड है
वो घर पे था तभी वो न्यूज़ में ऑलरेडी आ गया कि डेज की मौत हो गई। सो इसके बारे में इनको पता चल गया तो वो क्रिट को कॉल करके पूछती है। ये सुनने के बाद क्रिट ज़्यादा तो नहीं बताता, बस वो बोलता है कि उसको ऑलरेडी ये पता चल गया है कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे और उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो आई थिंक हमें थोड़ा कम बात करना चाहिए क्योंकि मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता और तुम्हारी जान को भी खतरा है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो ये भी बोलता है कि देखो एन, तुम्हारे सबसे नज़दीक जो है ना उसी से तुम्हें खतरा है, तो प्लीज़ अपने आप को सेव करो, प्रोटेक्ट करो, ऐसा वो बोलता है। एन तो बेचारी को समझ नहीं पाती। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो रोज था, रोज घर वापस आ गए थे और वो अपने पापा की फ़ोटो देखकर बोल रहा था कि अगर मैं उस टाइम पे पापा से लड़ाई करके ना गया होता तो आज मेरी फैमिली इस तरह से टूटी हुई ना होती, वो औरत मेरे घर को ना तोड़ती, ऐसा वो बोल रहा था। तभी लेक बोलती कि सब लोग कॉन्वेंट में ऐसा बोल रहे थे कि डेज सुसाइड नहीं कर सकता। तभी जो रोजे वो बोलता है कि मुझे किसी भी कीमत पे सच तक जाना होगा और उसके लिए एक ही बंदी का इस्तेमाल करूँगा मैं, ऐसा वो बोलता है। सीन शिफ्ट होता है अब वालाई पे। वालाई घर पे थी। रोज वालाई को कॉल करता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वालाई बोलती है इतने रात को कॉल किया है, पक्का कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा ना। तभी जो सीन है यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो रूज था वो कुछ रेडी हो रहा था और यहाँ पर क्रीट आ जाता है और जेन आ जाती है, लेक भी थी। सो क्रीट और जेन उसे बोल रहे थे कि आर यू श्योर तुम्हें ये करना है। तभी हमारा रूज बोलता है कि अब ना बस विक्टिम बन के नहीं रह रहा है, अगर उन्होंने हमें धोखा दिया तो हमें भी उनको धोखा देना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद रिपोर्टर के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। सो बेसिकली क्या होता है ना, रूज मीडिया के सामने ये कॉन्फ्रेंस करता है, मतलब भले उसने ना किया होगी लेकिन जो पेशेंट का इन्फॉर्मेशन निकालने वाला काम था वो उसका था, ताकि वो वालाई को डिफीट कर सके, साथ में उसके नए हॉस्पिटल की भी प्रमोशन हो जाए, इसलिए ऐसा किया मैंने, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद तो सब लोग शॉक ही हो गए थे। मैं भी रोज अपने मॉम को बचा रहा था या फिर वालाई का भविष्य जीत रहा था और वालाई के बोर्ड मेंबर्स भी अपने ऑफिस में ये सब देख रहे थे। और रोज सॉरी बोलता है सबको और उसके बाद वो ये भी बोलता है कि मेरी मॉम की बीमारी के पीछे वालाई का कोई भी हाथ नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हो। सो ये सब देखने के बाद सब लोग शॉक हो गए थे। हमें दिखाया जाता है ये सब तो एन भी देख रही थी और उसके बाद एन जो थेप को कॉल करती है और थेप बोल रहा था कि प्लीज़ तुम थोड़ा ध्यान से रहो क्योंकि ये बहुत भयंकर जा रहा है और अब मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि किसी के ऊपर भी हम लोग अब भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं वो क्या प्लान कर रहा है, ऐसा वो बोल रहा था। हमें दिखाया जाता है रूज जाता है वालाई के पास और वो बोलता है कि चलो अब शर्त के हिसाब से तुम मुझे मेरे पापा का फाउंडेशन वापस लौटा दो। ये सुनने के बाद वालाई बोलती कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तभी रोज बोलता है कि मुझे अपने पापा के फाउंडेशन को चलाना है और मुझे वहाँ का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाओ। और वालाई जब मना करने की ऐसे तगार पर थी तो रोज बोलता है कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे तो मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस है, जहाँ पर तुमने साफ साफ बोला हुआ है कि मेरी मॉम की बीमारी के पीछे, हॉस्पिटलाइज होने के पीछे तुम हो। और वो एक ऑडियो फाइल प्ले करता है और वो बोलता है कि अब तुम सोच लो, अगर तुम ऐसा ना सोच नहीं करोगी, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रखोगे फाउंडेशन का, तो तुम बहुत भारी कीमत चुकाओगी। तभी वालाई बोलती कि क्या बात है, तुम भी अपने पापा के नक्शे कदम पे चलने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद वो बोलते कि साथ में काम करने में अच्छा मज़ा आएगा मिस्टर रूज, और दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। हमें अब दिखाया जाता है जो एंटी फोन में बातें करते हुए जा रहे होती है, तभी रोज उसे रोक लेता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे पता चला तुम मेरी मॉम जब आईसीयू में थी तो पूरे रात वहाँ पर जगी हुई थी उनका ख्याल रखने के लिए, और उसे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि अब मुझे तुम्हारे बातों पे भरोसा होने लगा है, तुम जेन्युइनली मेरे मॉम की केयर करती हो, मेरे फैमिली की केयर करती हो, और उसे थैंक यू बोलता है। एंड तो कुछ समझ नहीं पा रही थी, सडनली एक मतलब रूड एरोगेंट इंसान इतना स्वीट क्यों बन रहा है। और उसके बाद रूज बोलता है कि तुम क्या मेरी मॉम का ख्याल रखने के लिए मेरे हॉस्पिटल पे आ सकती हो। एंड बोलती कि तुम्हारा मतलब। और उसके बाद एन उसे पूछती है कि तुमने वो कन्फेशन क्यों की। ये सुनने के बाद रूज बोलता है कि मुझे पता चला कि मेरी मॉम और जेन ने मिलकर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लीक किया हुआ था, और अगर ये चीज़ मैं एक्सेप्ट ना करता तो मेरी बहन फिर से मेरी फैमिली के पीछे पड़ती, इसलिए मैंने ये सब किया, ऐसा वो बोलता है। और यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो गया जो था एपिसोड नंबर 9। इसका नेक्स्ट पार्ट जो एपिसोड नंबर 10 है वो ऑलरेडी आ चुका है, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाऊंगी। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर नेक्स्ट पार्ट लिख लेना ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो much for watching.